नमस्कार दोस्तों। सहारा रिफंड पोर्टल पर तो सभी को पता है कि जिन भी जमाकर्ताओं ने अपना दावा प्रस्तुत किया है और डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड इस तरह का है जो पोर्टल पर मैसेज दिया जा रहा है, तो उसी संबंध में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ कि जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्या है, हम मानते हैं कि 1-2% हो सकती हैं, लेकिन 98% संभव ही नहीं। यह जानबूझकर किया जा रहा है और इसकी मेरे पास प्रमाणित साक्ष्य है। सहारा ने तो कसम ही खाई है, ना हम पैसा देंगे ना देने देंगे। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कृपा दृष्टि थी कि भाई 5,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए सहारा सेबी अकाउंट से, लेकिन जो स्थिति परिस्थिति चल रही है तो ऐसा लगता है कि जमाकर्ताओं को पैसा भले ना मिले, लेकिन हाँ CRCS सहारा रिफंड पोर्टल और उनको टीम को है जो पर्याप्त पैसा इस पोर्टल बनाने के माध्यम से मिल जाएगा। मेरे पास इसकी प्रमाणित साक्ष्य है कि यह डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्या जानबूझकर ही दी जा रही है। भाई सभी को पता है कि सहारा प्रमुख को है जो वर्तमान सरकार का संरक्षण प्राप्त है और इसी के कारण है जो अभी तक वह पेरोल पर है, और आज जानबूझकर है जो जमाकर्ताओं को इस तरह के पोर्टल बनाया गया, दावा करवाया गया और उसके बाद में लिख दिया कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक है। यह बुद्धि से परे है। मैं इसी संबंध में बताना चाहता हूँ कि यह लिस्ट है जो आई थी फरवरी 2021 में प्रधान कार्यालय लखनऊ से, सहारा इंडिया पथरिया 7354, और ये जमाकर्ता थे, इनमें एक वकील साहब भी हैं। तो उन्होंने अपनी शिकायत पहुंचाई थी CRCS को कि भाई सहारा इंडिया द्वारा हमारा भुगतान नहीं दिया जा रहा है, आपने लाइसेंस दिया है। तो हेडक्वार्टर द्वारा 2021 में फरवरी में लिस्ट है जो जारी की गई। यह लिस्ट है जो ऑफिस पर है जो बोर्ड पर टांगी गई। प्रिंट आउट भी हम लोगों को दिया गया कि इन्हें पार्टियों से संपर्क करो और 10% पैसा की बात करो कि ले लें और बाकी का रीइन्वेस्टमेंट कर दें। तो इन वकील साहब ने मना कर दिया कि भाई हमें पूरा पैसा चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम दमोह में है जो अपना प्रकरण दर्ज किया। उसका भी है जो कहना चाहिए 20 दिसंबर 2021 को आदेश हुआ, फिर भी भुगतान नहीं मिला। फिर यह पोर्टल बना और इन्होंने है जो पोर्टल पर अप्लाई किया तो इसमें लिख कर आ रहा है डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड, वही समस्या जो सबके साथ है। तो क्या इस तरह का आपको नहीं लगता कि खुलेआम कानून की धज्जियां सहारा इंडिया द्वारा उड़ाई जा रही हैं? फिर काय का कानून बचता है भाई? और सभी को पता है कि अभी सोशल मीडिया पर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि किस तरह है जो न्यायाधीश हैं जो महोदय हैं, जो गुजरात का भी मामला आया कि किस तरह है जो न्यायाधीश महोदय न्याय देते हैं, किस तरह प्रमोशन लेते हैं। यह सब चीज़ें एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है और हम लोग सोचते हैं कि भाई न्यायालय के पास जाएं, न्याय मिलेगा, लेकिन जब वह न्यायाधीश ही इस तरह के काम करने लगे, कोई सख्ती ना करें, तो फिर कैसे जमाकर्ताओं को उनका पैसा मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि डिफिशियंसी जैसी कोई समस्या नहीं है, यह जानबूझकर ही पोर्टल पर दी जा रही है ताकि जमाकर्ताओं को भुगतान से वंचित रहें। 5,000 करोड़ में सभी को पता होने वाला तो कुछ नहीं है।
लेकिन यह जानबूझकर किया जा रहा है कि सहारा की देनदारियां हैं जो छुपाई जा सकें। यह हो सकता है पहले ही इनका पूरा सेटलमेंट हो गया हो, और ये तो होना ही है, क्योंकि हम लोग कहते हैं जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि को सभी को पता है कि अभी चुनाव आ रहा है, किसी ने कोई मैटर नहीं रखा हमारे क्षेत्र में। मैंने ही एक पत्रकार के समक्ष मैटर रखा था, बाकी हमारे यहाँ एक कहना चाहिए पत्रकार आए, बहुत सी इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी भी एक जमाकर्ता ने यही नहीं कहा कि भाई मेरा सहारा इंडिया से पैसा नहीं मिल रहा। वो तो एजेंट को पकड़ती है। अब एजेंट क्या करे? एजेंट तो हाई कोर्ट का आदेश लेके बैठा है भाई। अब हाई कोर्ट से बढ़ के सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख की पकड़ है। तो ये सब है जो इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, इसमें कोई दोषी नहीं है। और ये तो आगे बैंकों की भी ये स्थिति होने वाली है, देखते जाइए, क्योंकि लोकतंत्र अब खतरे में है। जब 11-11 साल में आदमी को फैसला नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, आदेश के उपरांत भी इस तरह की गतिविधियां होंगी, और पहला यह पोर्टल होगा कि जो सहारा तो आरोपी है, तो आरोपियों को साथ लेकर उनका भुगतान दिया जा रहा है। यह प्रथम पोर्टल ही होगा हमारे भारत देश का, जबकि होना चाहिए था कि सहारा का किसी प्रकार से एक बार डाटा लेने के उपरांत उनका सहयोग लेना ही व्यर्थ था। लेकिन वही है कि यह होगा कि थानेदार के सामने मुलजिम बैठा है, सलाह कर रहा है कि भाई जो उस पर आरोप लगा है उसको किस तरह सेटलमेंट किया जा सके। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और हम ऐसे जात समाज पर नेताओं को चुनते हैं जिनको कोई मतलब नहीं, चुनाव आ रहा है, समाज जात पर वोट लेंगे, बाकी उनको समाज जात की समस्याओं से कोई मतलब नहीं। यह स्थिति चल रही है। अब यह है कि जब भाई यदि जनता एकत्रित नहीं होती, जमाकर्ता एकत्रित अपनी समस्याओं के प्रति जागृत नहीं होती, तो हम लोग भी कानून का सहारा लेंगे। अब जैसा है उसी में भाई हर आदमी तो अपनी सुरक्षा तो रखेगा। कि एक पोर्टल खुलेआम है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं, सब लोगों ने चुप्पी साधी है। ये क्या है? ये लोकतंत्र है? ये राजतंत्र है? समझ से परे है। तो कहने का मतलब, मेरा अभिप्राय यही था कि जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड जैसी समस्या हो सकता है 1-2% हो, बाकी 98% है जो जानबूझकर ही किया जा रहा है। और इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। धीरे धीरे दिसंबर आ जाएगा, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। हो सकता है कि न्यायाधीशों की कृपा दृष्टि हो जाए, क्योंकि जिसको 20 लाख रुपए करीब खर्च हो रहा है इस पोर्टल पर, और इन्होंने पूरा एक प्लानिंग के तहत ही जो काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो रिटायर्ड थे उनको भी हाथ में ले लिया। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की, परमात्मा की कृपा ऐसी है कि जहाँ एक और कुछ न्यायाधीश कहना चाहिए जो न्याय को कलंकित भी करते हैं, तो दूसरी ओर ऐसे भी न्यायाधीश होते हैं जो न्याय को जिंदा रखे हुए हैं, जैसा कि माननीय चूर्ण जी हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के। उनके आप निर्णय देखना, बड़े ही पारदर्शिता तरीके से जो निर्णय देते हैं, ईमानदारी पूर्वक। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यह सब एक बहुत बड़ा रहस्य है, और इसका खुलासा होगा, आज नहीं तो कल होगा। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।